नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल यानी कि 4 मार्च को एक लेटर जारी किया गया है सीफू के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नर्सिंग पैरामेडिकल 2023 की जो भर्ती है उसमें जिन भी अधिकारियों के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए थे उनका पुनर्सत्यापन किया जाना है, जो कि जिसकी लास्ट तारीख तय की गई है 7 तारीख तक, यानी कि 7 मार्च तक उनके सभी के अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन का कार्य किया जाना सुनिश्चित है। जिन भी अधिकारियों के द्वारा, जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रिंसिपल कंट्रोलर या अधीक्षक, जिनके भी द्वारा नर्सिंग या पैरामेडिकल के जिन भी अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था या जिनके द्वारा बनाया गया था, उनके अधिकारियों के द्वारा जो वहाँ पर डीलिंग करते हैं, उन अधिकारियों के द्वारा 7 तारीख तक सीफू पहुँचकर सभी डॉक्यूमेंट कागजात साथ में ले जाकर सभी अभ्यर्थियों का जिनके अनुभव प्रमाण पत्र हैं उनका पुनर्सत्यापन उनको करवाना है। इसमें किसी भी अभ्यर्थी को जाने की या किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। ये काम उन अधिकारियों का है जिन्होंने आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किए हैं, तो ये काम उनका है। हमको किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 7 तारीख तक उनको काम अपना करना है। तो सीफू के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्या क्या बिंदु रखे गए, क्या क्या बात की गई है, उसको मैं आपको 1 मिनट में पढ़ के आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या बोला है। तो सभी प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जैसे कि आपके आरएचएस हो गया, एसपीएमसी बीकानेर हो गया, भरतपुर हो गया, एसएमएस जयपुर हो गया, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर हो गया, अधीक्षक जैसे कि गनगौरी हॉस्पिटल जयपुर हो गया, जयपुरिया हो गया, जे किलोन हो गया, डीबी कोटा, एमडी जोधपुर, एमजी हॉस्पिटल भीलवाड़ा, एमजीएच जोधपुर, पीवीएम बीकानेर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जयपुर, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, सुपर स्पेशलिटी उदयपुर, तुलसी कैंसर हॉस्पिटल बीकानेर। ये अधीक्षक के कंट्रोल में जिन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किए थे, इनके अधिकारियों को भी सीफू पहुंचना है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जैसे कि अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, जितने भी जिले के जो सीएमएचओ के द्वारा जो यूटीबी या एनएचएम, आरएमआरएस, संविदा, जिनके अंतर्गत जो अभ्यर्थी काम कर रहे थे और उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किए गए थे सीएमएचओ के द्वारा, उनको भी वहाँ पे पहुँचना है। साथ में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जैसे कि निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, डीएच हिरण नगरी उदयपुर जालौर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी कि आपके बीसीएमओ के अंडर में जो भी एनएचएम, आरएमआरएस या संविदा के तौर पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किए गए थे उनके अधिकारियों को पहुँचना है। वैसे मैं आपको बताई दे, नर्सिंग पैरामेडिकल की 2023 की जो भर्ती है उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पुनर्सत्यापन किया जाना। संदर्भ में उन्होंने पत्र डाला ही है कि 22/11/23 में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किए गए थे उनका किया जाना है। उन्होंने बोला कि अतः अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशानुसार सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन, अनुभव प्रमाण पत्र में आवश्यकता समस्त दस्तावेज यथा उपस्थिति, वेतन विवरण, अनुबंध पद, स्वीकृति एवं अन्य सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ दिनांक 7 मार्च 2024 को स्वयं व्यक्ति से अथवा उत्तरदायी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू जयपुर में प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होने का श्रम करावे। ये उन्होंने निर्देश दिए हैं और नीचे आपके जो भी आदेश हैं वो उन्होंने लेटर में लिख दिए हैं और जो लेटर जारी किया गया था उसका प्रारूप दिया गया, उसके अनुसार वो सभी डॉक्यूमेंट लेके उन अधिकारियों को सीफू में 7 बजे 9:30 बजे 7 तारीख को 9:30 बजे पहुंचना है और आपके पुनर्सत्यापन का कार्य करवाना है। ये बात हो गई सहायक रेडियोग्राफर की। अब आपकी बात आती है पैरामेडिकल में, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग डिपार्टमेंट, इनका क्या होगा। तो इनके पुनर्सत्यापन की डेट शायद 11 से लेकर 14 तारीख के बीच में आ सकती है या पहले भी आ सकती है या 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। आचार संहिता लगने के भी आसार हैं। अगर आचार संहिता लग जाती है तो फिर जो लैब टेक्नीशियन या जो नर्सिंग के जो पुनर्सत्यापन का कार्य है वो फिर से रुक जाएगा, ये तो तय है। फिर इनका कार्य चुनाव के बाद ही होगा। अभी पिछली वीडियो में कई जो मेरे साथी थे वो ये बोल रहे थे कि फार्मासिस्ट कैडर के बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं, फार्मासिस्ट का क्या चल रहा है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है अभी कुछ फार्मासिस्ट के बारे में पक्की जानकारी नहीं है, तो आपको जानकारी देना उचित नहीं लगता है। जितना मेरा अनुभव है, जितना मुझे मालूम है, उतना मैं ये कह सकता हूँ कि फार्मासिस्ट के ऊपर कमेटी बनाई गई है, उसका काम रेगुलर चल रहा है। धरना प्रदर्शन में भी यही आश्वासन दे के उनको उठाया गया था, जल्दी उनका काम पूरा होगा। लेकिन अभी आचार संहिता या चुनाव आयोग से पहले
फार्मासिस्ट की अगर ईमानदारी से बात की जाए तो कोई भी प्रोविजनल सूची जारी होने वाली नहीं है। ये आपको अगर कोई खामोखा की अगर आपको दलील दे, आपको आश्वासन दे तो वो बात अलग है। मैं मेरे अनुभव से, मेरी ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो चुनाव या आचार संहिता से पहले फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची जारी होना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। ये फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची जारी होगी, ये तय है, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है जून या जुलाई में निकल जाए, थोड़ा टाइम भी लग जाए। और जिन भी अभ्यर्थियों की जैसे कि डेंटल और नेत्र सहायक की जो अंतिम सूची निकल चुकी है, उनकी कई लोग ये बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग भी आचार संहिता से पहले मिल जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी उनकी अंतिम सूची निकली है। फिर उनकी पोस्टिंग के लिए लिस्टों की जो उनके पोस्टिंग प्लेस मांगे जाएंगे, फिर पोस्टिंग लिस्टें निकलेंगी, फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी प्रोसेसिंग बहुत लंबी है, उसमें टाइम लगने वाला है, इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो उनका काम भी, ज्वाइनिंग का काम भी चुनाव के बाद होगा, आचार संहिता के बाद होगा। तो हो सकता है कि नेत्र सहायक डेंटल की ज्वाइनिंग जून जुलाई में, लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की आपकी अगस्त सितंबर में, नर्सिंग की आपकी नवंबर दिसंबर में, फार्मासिस्ट की करीब नवंबर दिसंबर के करीब आसपास में हो जाएगा। फार्मासिस्ट का यही है, धीरे धीरे चलेगा। बहुत सालों बाद ये भर्ती निकली है, बहुत सालों बाद इस भर्ती पर कुछ काम चल रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन काम पूरा होगा, सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए आगे की अपडेट जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।